में जो उपचुनाव है 9 सीटों पर, उस पर आपको क्या लगता है? उधर एक तरफ हिंसा हो गई है, क्या पूरी तरीके से सोची समझी साजिश? हिंसा तो सुनियोजित है कि उनको जब इलेक्शन आता तो इस तरह की घटना बीजेपी वाले करते रहते, तो लोग अब समझदार हो चुके। वहाँ पर योगी जी कह रहे हैं क्योंकि आपने इंडिया गठबंधन को मजबूती दी लोकसभा चुनाव में, तो देखिए हालात किस तरीके के हो गए हैं। नहीं, हालात किस तरह के हो गए, ये तो योगी जी को अपना पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। हर दिन हत्याएं हो रही हैं। आप इस समय किशोरी लाल जी को देख सकते हैं जो कि अमेठी के एमपी हैं और यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं। इनसे चर्चा करेंगे जब अब प्रियंका गांधी के जो वायनाड सीट है उस पर चुनाव का ऐलान हो गया है, तो क्या कुछ लगता है अब उस सीट को लेकर के, और क्या किशोरी जी वहाँ पर पूरी तरीके से चुनाव प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी के लिए पहुँचे। चलिए सीधा जुड़ते हैं किशोरी लाल जी। सर, उपचुनाव का ऐलान हो गया है, प्रियंका गांधी की सीट वायनाड पर भी ऐलान हो गया है, क्या लगता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? सर कुछ लगता है आपको? नहीं, हम लोग सब जा रहे हैं, अमेठी के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हम लोग उनकी कैंपेन में जीत दर्ज करा पाएंगे? आपको लगता है जीत कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने जीत दर्ज करा पाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र को लेकर भी सीटों का घोषणा कर दिया, क्या लगता है ईवीएम को लेकर सवाल जवाब? ईवीएम का जो है इलेक्शन कमीशन खुद ही सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी सरकार बन चुकी है इंडिया गठबंधन की, क्या लगता है जो पूर्ण राज्य का मुद्दा है उस पर सरकार कुछ बड़ा कदम उठाएगी? किस पे? पूर्ण राज्य का दर्जा देगी बीजेपी? नहीं, हम लोगों का तो ये इलेक्शन घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम लोग ये करेंगे। लेकिन सर एलजी का शासन भी है, तो किस तरीके से सरकार चला? तो देखो, जो रूलिंग पार्टी है ये उसने भी कहा है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। हम भी बात कर रहे हैं, सारी पार्टियां वो बात कर रही हैं, तो उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है 9 सीटों पर, उस पर आपको क्या लगता है? उधर एक तरफ हिंसा हो गई है, क्या पूरी तरीके से सोची समझी साजिश? हिंसा तो सुनियोजित है कि उनको जब इलेक्शन आता तो इस तरह की घटना बीजेपी वाले करते रहते, तो लोग अब समझदार हो चुके हैं। लेकिन वहाँ के सीएम कह रहे हैं कि देखिए जो आपने पीडीपी को वहाँ पर मजबूत किया है, तो अब देखिए किस तरीके की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो गई है। मैं समझा नहीं, क्या करें? वहाँ पर योगी जी कह रहे हैं क्योंकि आपने इंडिया गठबंधन को मजबूती दी लोकसभा चुनाव में, तो देखिए हालात किस तरीके के हो गए हैं। नहीं, हालात किस तरह के हो गए, ये तो योगी जी को अपना पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। हर दिन हत्याएं हो रही हैं। हमारी अपनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 दलितों की हत्या हो गई, ठीक है, तो ये तो उनको देखना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के वो जवाबदेह हैं इसके ना योगी जी। चुनाव में क्या लगता है इंडिया से यूपी में दंगे और इजराइल जाने पे 5000 लोग जो उत्तर प्रदेश में वहाँ काम कर रहे हैं, योगी सरकार इस बात का जश्न मना रही है जबकि वहाँ युद्ध चल रहा है? नहीं, ये तो योगी जी से पूछिए कि वो जश्न क्यों मना, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है हिंदुस्तान में कि हमारे लोग अब युद्ध मैदान के अंदर जाके नौकरी करने को विवश है। सर, लखनऊ पुलिस की कस्टडी में अमन गौतम की मौत होती है, दलित की लगातार मौत हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। ये तो दलितों पे अत्याचार यूपी में हो ही रहा है, इसमें कहने की बात नहीं। ठीक है, तो ये देखा आप लोगों ने अमेठी के एमपी से जिनसे हम बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों पर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में इन दिनों हिंसा चल रही है वो पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत हो रही है। और साथ ही हमने बात की उनसे कि आप प्रियंका गांधी के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और साथ ही अमेठी से लेकर तमाम कांग्रेस के लोग अलग अलग जगह से कांग्रेस की तरफ से जो है प्रचार करने के लिए जाएंगे। कुछ और लोग उनसे जुड़ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विवेक सपोरिया। विवेक जी, क्या कहेंगे? वायनाड सीट से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी, पहली बार होगा इलेक्टोरल कह सकते हैं राजनीति में वो पार्टिसिपेट करेंगी, क्या लगता है आपको? जीतेंगे, अच्छी तैयारी है और लोगों का भरोसा है, सही करेंगे। लोगों का भरोसा। सर आपका क्या नाम है? मैं अभिषेक शर्मा हूँ, भोपाल से। अभिषेक जी, क्या लगता है वायनाड से प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ेंगी, जीत पाएंगी? बहुत ही रिकॉर्ड मतों के अंतर से प्रियंका गांधी जी जीतने वाली हैं। वायनाड की जनता, केरल की जनता और देश की जनता को बरसों से इंतजार था कि प्रियंका गांधी जी चुनावी पॉलिटिक्स में आए और लोकसभा में जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं। इसलिए आज देश की जनता इस निर्णय से, कांग्रेस पार्टी के निर्णय से खुश है। हम सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा साथी प्रसन्न है कि प्रियंका गांधी जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर देश की समस्याओं को लोकसभा में उठाकर उनकी खुशहाली
के लिए, उनकी ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए आम आदमी की आवाज़ वहाँ पर उठाएंगे। यहाँ कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार प्रियंका गांधी को घोषित कर दिया, बीजेपी से कौन लगता है कि आपको टक्कर दे पाएगा वहाँ? एक तरफा जीत होगी वहाँ पे केरल में। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। अब ये उनकी पार्टी के निर्णय है, वो किनको वहाँ पे उम्मीदवार बनाती है। हम हमारी पार्टी के इस निर्णय से खुश हैं कि प्रियंका जी वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी जो सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये सवाल आप लोग वायनाड की सीट को लेकर भी उठाएंगे, या फिर जहाँ पर भी, जैसे बीजेपी कहती है जहाँ कांग्रेस हार जाती है वहीं पर सवाल उठाती है? ऐसा नहीं है, एक केवल अकेले कांग्रेस पार्टी ये सवाल नहीं उठा रही है। ये देश के कई राजनीतिक दल इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं कि, और अगर देश की जनता के मन में प्रश्न है, राजनीतिक दलों के मन में प्रश्न है, तो चुनाव आयोग को जो लोगों के मन में शंकाएं हैं, राजनीतिक दलों के मन में शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करना चाहिए और ईवीएम की जो निष्पक्षता है उसको प्रमाणिक तरीके से देश की जनता के समक्ष रखना चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति दूर हो सके। हमने पहले ही कितनी बार देखा है प्रियंका गांधी एकदम चुनौती के तौर पर नजर आती हैं, भाषण शैली देख लीजिए उनकी, जो जवाब वो पीएम मोदी को देते हैं, तो क्या वही सब नजर आएगा सड़क से लेकर संसद तक? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है कि प्रियंका जी जब बात करती हैं तो उसमें हमें आम आदमी की पीड़ा झलकती है, लोगों के ज्वलंत मुद्दे दिखाई देते हैं। वो यहाँ वहाँ की बात न करते हुए बिल्कुल पिन पॉइंट को रखती हैं, और इसलिए प्रियंका जी जब लोकसभा में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश की जनता के लिए भी वो एक बेहतर लीडर साबित होंगी, जो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगी। सर, आपका क्या नाम है? दीपक ठाकुर। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी शुरुआत करने वाली है, डेब्यू करने वाली है वायनाड की राजनीति से, जीतकर संसद पहुंच पाएंगी? प्रियंका जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। गांधी परिवार ने हमेशा देश के लिए सब कुछ किया है, वो प्रियंका जी एक साफ छवि के नेता है। रिकॉर्ड मतों से प्रियंका जी चुनाव जीतेगी। कौन लगता है विपक्ष में कौन खड़ा हो सकता है? क्या स्मृति ईरानी वो ऑप्शन हो सकती है? स्मृति ईरानी भी हो या नरेंद्र मोदी जी भी हो, पर प्रियंका जी के सामने वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वायनाड की जनता राहुल जी को भी संसद पहुंचाए और प्रियंका जी को भी संसद पहुंचाएंगे। इतना विश्वास है कि पीएम मोदी भी होंगे तो भी वो जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएगी प्रियंका जी। क्या ये राहुल गांधी का वर्चस्व है या फिर प्रियंका गांधी को लोग अलग से पसंद हैं? राहुल जी का वर्चस्व, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व, राहुल जी का वर्चस्व, वहाँ के लोग शिक्षित है, कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस की नीति से प्रभावित है, इसीलिए प्रियंका जी भारी मतों से कोई भी चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े, मोदी जी लड़े, चुनाव प्रियंका गांधी जी ही जीतेगी और हम लोग भी वहाँ काम करने जाएंगे। सर, आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी जो इन दिनों भाषण देती है, क्या उसी का चमत्कार करते हुए वहाँ पर एक भारी मतों से जीत दर्ज कर पाएंगे? मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी में एक लीडरशिप की बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। वो जनता के आम मुद्दों को पकड़ती है, आम मुद्दों पे बात करती है, और प्रियंका गांधी जी ज़मीन पे जाकर काम करती है। वो जनता की भावनाओं को समझती है और जनता की भावनाओं को बहुत ज़ोर शोर से उठाती है। इसी कारण से वो बहुत जोरदार मतों से जीतेंगे। प्रियंका गांधी वर्सेस कौन हो सकता है बीजेपी की तरफ? मैं तो बोल रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मोदी जी आ जाए, प्रियंका गांधी जी एक तरफा हराएंगे उन्हें। ऐसी क्या वजह है कि प्रियंका गांधी एक तरफा हरा दें? प्रियंका गांधी जी ज़मीन पे जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के मुद्दों को समझते हैं, जनता की पीड़ा को समझते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और प्रियंका गांधी जी एक बहुत सरल नेता है और मुझे लगता है एक नेता का सरल होना बहुत ज़रूरी है।